हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए इस वीडियो हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, तो मैंने सोचा आपको क्वेश्चन तैयार कर दूं। ठीक है, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेट 2 है ये, तो एग्जाम से पहले देख लेना भाई। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, ए हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट्स। मतलब देखो, एक वो कह रहा है कि हॉलो शाफ्ट और कंपेयरिंग करवा रहा है एक सॉलिड शाफ्ट से कि पावर ट्रांसमिशन किस में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये करके कुछ पूछ रहा है वो, हिंदी में मैं आपको बात करूँ तो हॉलो शाफ्ट में जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, तो मोर टॉर्क इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा सोम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, देखो जितने भी आपके एग्जामिनेशन है काकरा पारा का है या कैगा का है, ठीक है, वो सब मिक्सअप क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, गियर से क्वेश्चन है, द मैटिंग सरफेस ऑफ बिटवीन द पिच सर्किल एंड रूट सर्किल इज नॉन एज। तो मैटिंग सरफेस होती है जो पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं? टूथ फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, टूथ फ्लैंक होते हैं। तो गियर आपको पढ़ लेना है, गियर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, मैं आपको टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ कि यहाँ पे टॉपिक भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आप अपने आप से भी देख सकते हो कि गियर भी हमको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉर 20 डिग्री प्रेशर एंगल द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन ए गियर विल बी। देखो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है और बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जेड बराबर फॉर्मूला होता है 2/sin स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये होता है। तो 2 आपको साइन कितना दे रखा है? 20 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री दे रखा है। ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ। तो 2/sin 20 का मान देखो, अगर रखोगे तो आपका आएगा 0.342। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2/0.116। अब इसका डिवाइड करोगे ना तो 17.2 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, तो 17 आंसर आपका हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जेड बराबर 2/sin स्क्वायर अल्फा। आपको अगर प्रेशर एंगल दे रखा हो और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ पूछे तो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 17। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर है वो 17 तो नहीं दे रखा है। ठीक है, 17.24 करके दे रखा है ना, तो मैंने 2 पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक होंगे, तो इसका एक्चुअल जो आंसर निकलेगा भाई वो आंसर निकलेगा 18। ठीक है, तो आप प्रॉपर सॉल्यूशन करके देखना, sin 20 का मान रख के देखना, उसके बाद प्रॉपर जो आंसर आएगा वो 18 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेड इज वाइडली यूज इन। तो लेड किस में यूज़ होता है भाई सबसे ज़्यादा? देखिए बताइए, स्विच गियर या ट्रांसफार्मर या गैल्वेनाइज पाइप या स्टोरेज बैटरी। तो इसका आंसर जो दिया है एनपीसीआईएल ने, वो स्टोरेज बैटरी दिया है। ठीक है, स्टोरेज बैटरी। देखो इसके जो आंसर है वो एनपीसीआईएल ने जो आंसर दिए हैं वही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्टोरेज बैटरी है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन देखिए, इन ए कंपाउंड सिलेंडर हुप स्ट्रेस थ्रू आउट द मेटल इज। तो कंपाउंड सिलेंडर में हुप स्ट्रेस होती है, वो क्या होती है भाई? वो होती है मेटल के अराउंड, वो होती है यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म इसका आंसर दिया है एनपीसीएल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है, आपने सबने करा होगा इसको। द गियर ट्रेन यूजली एम्प्लॉयड इन क्लॉक इज। तो क्लॉक में जो गियर यूज़ होता है वो रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है, रिवर्टेड गियर ट्रेन होते हैं। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, काकरा पारा के भी हैं उसमें और कैगा के भी हैं और कुछ नरोरा के भी, सब मिक्स करके मैंने बनाया ये वीडियो। ठीक है, तो देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो आप जानते हैं V = म्यू अपन रो होता है। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी। देखो क्या होगा, डायनामिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी क्या होगा? देखो, डायनामिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द ट्यूब एट द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर द। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था इंडियन ऑयल, जब मैं वीडियो करा रहा था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर होगा भाई क्या होगा? कंडेंसर। तो कंडेंसर का ट्यूब होती हैं वो सारी, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर के पीछे लगी होती हैं। याद रखना, कोई इवापोरेटर मत लगा देना, कंप्रेसर लगा देना। ठीक है, कंडेंसर का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए प्रोसेस अप्लाइंग ऑक्साइड कोटिंग ऑन ए एल्यूमिनियम इज नॉन एज। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। ए प्रोसेस अप्लाइंग ऑक्साइड कोटिंग ऑन एल्यूमिनियम इज नॉन। तो
एल्यूमिनियम पे कोटिंग करी जा रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई बताइए? ऑक्साइडाइजिंग बोलेंगे या गैल्वेनाइजिंग बोलेंगे या पार्कराइजिंग बोलेंगे या एनोडाइजिंग बोलेंगे, बताइए? तो इसका आंसर होगा क्या? एनोडाइजिंग, ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सा है? नॉर्मलाइजिंग है या फिर सैफ्रोडाइजिंग या साइनाइडिंग या ऑल ऑफ ऑप्शन, बताइए? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ ऑप्शन, ठीक है, डी आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन द। तो परफॉर्मेंस होती है वो ग्राइंडिंग व्हील की, वो किस पर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स, साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स या टाइप ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है, तीनों पे करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, डीपली सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ इसका, तो आप परेशान मत होना। डीपली सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, देखो अच्छा करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है तो आप जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, नहीं आ रहा तो आप फिर एक बार किताब में देख सकते हो। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर ऑफन जॉइंट भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड जो कंपाउंड वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, आपने देखा वो किससे होते हैं भाई? जॉइंट किससे होते हैं? सोल्डरिंग से होते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग करते हैं ना उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन देखो, द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज टू। तो मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड का होता है वो क्या होता है भाई? कूल द टूल एंड वर्क पीसेस, ठीक है, वर्क पीसेस को जो कूल करता है, ठीक है, टूल को कूल करता है और वर्क पीसेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, द मैलेट इज यूज मेड अप ऑफ। तो मैलेट जो होता है वो लकड़ी का एक हथौड़ा होता है एक तरीके का, ठीक है, लकड़ी का हथौड़ा होता है वो, इस टाइप का, ठीक है, लकड़ी का हथौड़ा होता है, ठीक है, तो हार्डवुड लगाएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बताइए? फ्लाई कटर, शेपर, प्लेनर और रीमर। देखो ये फ्लाई कटर, शेपर, प्लेनर ये तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है एक तरीके, तो रीमर जो होगा ना, ठीक है, वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो जाएगा। रीमर कैसा होता है भाई? ऐसे इस तरीके का रीमर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे नालियाँ बनी होती हैं इस तरीके की, तो मल्टी पॉइंट हो गया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट इज जीरो आर नॉन एज। तो सेट ऑफ फोर्स होते हैं, इसके रिजल्टेंट जीरो होते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट जीरो होगा। जैसे अगर मान लो कि जैसे कोई बॉडी है यहाँ पे एक, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे है, तो इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो ये क्या है? दो फोर्स इधर लग रहे हैं, दो फोर्स इधर लग रहे हैं, ठीक है, तो ये आप एक दूसरे को नेगलेक्टेड कर देंगे। मान लो एक ऐसा फोर्स लगे जो मतलब इसको इक्विलिब्रियम में बना दे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना दे, तो उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये इन फोर्सों के बराबर ही एक फोर्स ऐसा काम करे जिसको इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना दे, ठीक है, तो इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे आपको, रिजल्टेंट फोर्स। बाकी इसका जो हो जाएगा आंसर वो क्या होगा भाई बताइए? तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉइंट फंक्शन। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वर्क ट्रांसफ़र, ठीक है, वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, और ये पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? पाथ फंक्शन। तो क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन कौन सा नहीं है भाई बताइए? हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र, ठीक है, वर्क मतलब ये पाथ फंक्शन है, ठीक है, और सारे जो है ना ये सब पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन। चलिए थर्मोडायनामिक्स का पहले चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, द फेलर ऑफ ए मटेरियल अंडर वेयरिंग लोड आफ्टर नंबर ऑफ साइक्लिक ऑफ सच लोड इज नॉन एज। तो देखिए कोई आपकी शाफ्ट है, ठीक है, मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये शाफ्ट है, कोई भी ये मेटल ये राउंडिंग कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे कर रहा है और इस तरीके की मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये राउंडिंग कर रहा है, मतलब इस पर बार बार ये घूमता जा रहा है, तो इस पर साइक्लिक लोड लगेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के फेलर को क्या बोलेंगे? ठीक है बताइए? फटीग फेलर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, फटीग फेलर बोलेंगे। और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, उसको क्रीप बोलते हैं, ठीक है, CREP पढ़ा होगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको मैं अच्छी से डिटेल में कराऊंगा बाद में, ठीक है। तो धीरे धीरे वीडियो बन रहा है और अच्छा करने के लिए थोड़ा बेस्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि समझ में आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम बस, ठीक है, जो जानते हैं वो समझ रहे होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखिए 19, विच ऑफ द गियर विल बी यूज फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर शाफ्ट। तो नॉन इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर शाफ्ट के लिए जो होता है वो क्या होता है भाई?
वो इसका आंसर दिया है एनपीसीएल ने हाइपोड गियर, ठीक है। तो एक बार गूगल में जाके आप हाइपोड गियर चेक करना। बाकी इस पर मैंने एनसीएल पे वीडियो बनाया था, एक बार एनसीएल का कोई चैप्टर बनाया था, उसमें हाइपोड गियर को अच्छी तरीके से डिफाइन किया था, ठीक है। बाकी हेलिकल गियर जानते होंगे, स्पर गियर भी जानते हैं और हेरिकबॉन गियर भी जानते हो आप, ठीक है। तो हाइपोड गियर एक बार चेक कर लेना। तो देखिए, द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन कंप्लीट इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज, बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है, बढ़िया रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन कंप्लीटेड इन ए यूनिट ट्रैवल ऑफ टाइम इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए भाई, इफ़ द टू लिंक हैव ए टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग मोशन बिटवीन देम देन द काइनेमेटिक पेयर इज, बताइए। टू लिंक हैं और हैव टर्निंग पेयर एज वेल एज उसमें उसके अंदर स्लाइडिंग पेयर है, बताइए क्या आंसर होगा। रोलिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, स्क्रू पेयर, क्लोज पेयर, बताइए। तो देखिए, तो यहाँ पे जो आंसर भाई होने वाला है वो क्या होगा भाई, स्क्रू पेयर होगा, ठीक है। स्क्रू पेयर कहेंगे क्यों, हम वहाँ पे टर्निंग पेयर भी हो रही है, स्लाइडिंग एज वेल एज स्लाइडिंग, मतलब अगर इसको तुम अगर टर्न करते जाओगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा एक तरीके का, ठीक है, जैसे नट और बोल्ट होता है, टर्निंग होता है ना उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज, बताइए। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस वो क्या होता है भाई, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द मैक्सिमम टेम्परेचर आईसी इंजन सिलेंडर इज ऑर्डर ऑफ। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो क्या कितना होता है, 2000 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये आंसर एनपीसीएल ने दिया है, ठीक है। ये टेम्परेचर बदलते रहते हैं कुछ, ठीक है, तो प्रॉपर नहीं है ये कुछ, तो आपको याद कर लेने, इसमें कुछ स्पेशल मैं आपको कुछ करा दूंगा बाद में, ठीक है, आईसी इंजन जब करवाऊंगा तब। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो, देखो मैं बताऊँ, जैसे कंप्रेशन रेशियो दे दिया तो एक्चुअल जो होता है 6:10 होता है, ठीक है। अब उसने दे दिया 8 से लेके 10, 8:10 दे दिया, या फिर 8:12 दे दिया, ठीक है। 6:10 दिया ही नहीं, तो आप कौन सा लगाओगे, 8:12 भी तो लगाओगे, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है वो। चलिए तो इसमें देखो, हॉट टीयर रेफर्स टू, तो हॉट टीयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बताइए कौन सा डिफेक्ट होगा, कास्टिंग डिफेक्ट होगा, या प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन शीट मेटल, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, या वेदरिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल, बताइए। तो ये हॉट टीयर जो होता है वो कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, कास्टिंग डिफेक्ट आपको याद कर लेने, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25, देखिए, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी हुज मास 1 किलोग्राम, बताइए। कोई आपको वेट बताना है, वेट ऑफ द बॉडी जिसका मास दिया है, द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया है, तो इसका आंसर होगा 9.81, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको देखो, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी और वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।